हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं आज से आपके लिए जो बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स है उसको मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों नए तकनीक के साथ मैं आपको लाइव आकर बताऊंगा और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डेली का डेली अपडेट आपको मिलेगा। थोड़ा सा नए अंदाज में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जितने भी अखबारों का निचोड़ था मैं आपको बताता हूँ, डेली ही आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। जो भी दोस्तों बिहार का खबर है और जो भी आपका नेशनल और इंटरनेशनल खबर है मैं सबको बताऊंगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेहतर है। तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। आज का जितना भी 8 दिसंबर 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है मैं आज आपके साथ बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों निर्देश दिया है कि 7 निश्चय योजना 2 जो 2020 से 25 तक चल रहा है, उसके अंतर्गत दोस्तों बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और उसका डेडलाइन जो रख दिया है, मतलब कब तक पहुंचाया जाएगा, 2025 खत्म होने तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तो ये दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर्स आपका बिहार का है कि बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने 2025 तक दे दिया है कि भाई 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2.0 के तहत आदेश दिया गया है, आप जानते हैं। और दोस्तों आपको यही पता है कि बिहार के जो जल संसाधन मंत्री अगर पूछ दिया जाए कि कौन है, तो वो संजय कुमार झा हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के अनुसार हो सकता है। और आप पे अगर लगे हाथ में ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एक योजना चला रही है जिसको जल जीवन हरियाली मिशन कहा जाता है। आप जानते हैं कौन है दोस्तों, जल जीवन हरियाली मिशन, जिसकी शुरुआत जो है 2019 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2019 में किया गया था इसका शुरुआत। तो इसको भी आपको जान लेना है। जल जीवन हरियाली मिशन के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये रहा आज का पहला करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर्स के तहत हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूसरा करंट अफेयर्स ये बताया गया है कि बिहार में आप जानते हैं बाढ़ का, सूखे का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सूखा पड़ जाता है तो बिहार में अकाल की स्थिति आ जाती है। तो बिहार सरकार सूखे का पूर्वानुमान जानने के लिए जो है जानकारी के लिए जो है उसके लिए इसने बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर एक योजना बनाई है कि वो एक तकनीक विकसित की है जिसकी जानकारी हमको 3 महीने पहले मिल जाएगी। तो सूखे का पूर्वानुमान जारी करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, भारत का पहला राज्य होगा सूखे का पूर्वानुमान जारी करने वाला। तो ये सेकंड करंट अफेयर से दोस्तों आप जान लीजिए कि बिहार जो है पूरे भारत में पहला राज्य बना है जो सूखे का पूर्वानुमान 3 महीने पहले ही जारी कर देगा। ठीक है, बिहार के अगर कृषि मंत्री की बात किया तो आप जानते हैं दोस्तों कौन है, बिहार के कृषि मंत्री हमारे हैं कुमार सर्वजीत। भारत के कृषि मंत्री की बात की जाए, जो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, अभी चूंकि वो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का तो उसमें वो भी वहां से जीते हैं चुनाव, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और उनकी जगह प्रभार जो है कृषि मंत्री का अर्जुन मुंडा को दे दिया गया है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए झारखंड में एक राज्यसभा सांसद है, उनका नाम है दोस्तों धीरज साहू। क्या नाम है? धीरज साहू। आप जानिए झारखंड में राज्यसभा सांसद है धीरज साहू। उनके यहाँ आयकर के छापे पड़े हैं और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 100 करोड़ कैश मिला है। और कैश गिनते गिनते जो है ईडी और सीबीआई थक चुकी है, लेकिन कैश खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उनके लोहरदगा तथा उड़ीसा के ठिकानों पर छापा पड़े हैं जहां पर लगभग 100 करोड़ का कैश मिला है। ठीक है, तो ये तीसरा खबर है। झारखंड से सटा, बिहार से सटा हुआ पड़ोसी राज्य है, वहां का जान लीजिए। और झारखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात किया तो आप जानते हैं वहां के हेमंत सोरेन हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं। झारखंड के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो सीपी राधा कृष्णन है। उड़ीसा के अगर मुख्यमंत्री की बात किया दोस्तों तो कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास बनाए गए हैं, नए राज्यपाल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बिहार में एक एम्स तो आप जानते हैं पटना में है, बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, लेकिन उस पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचातानी मची हुई है, आप ये भी बात जानते हैं।
तो उस खींचातानी को कम करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने का निर्णय लिया है और दोनों के बीच थोड़ी जो तलखी थी उसमें कमी आई है। और एक तरह से बिहार के दरभंगा में जो दूसरा एम्स बनने वाला है शोभन बाईपास में, वहां पर बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो बिहार के दरभंगा के शोभन बाईपास में अब जो है एम्स, दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात किया तो दोस्तों कौन है? तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री की बात किया तो कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसको ध्यान दीजिए, आपको बिहार का और इसका सबका करंट अफेयर्स का जानकारी मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नए करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आप जानते हैं कि तेलंगाना 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 में बीजेपी जीती, 1 में तेलंगाना जीते, 1 में एक कांग्रेस जीती है और 1 में जो है मिजोरम की एक पार्टी जीती है। तो उसमें जो है तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो रेवंत रेड्डी बने हैं। ठीक है। राज्यपाल आप जानते हैं तेलंगाना के तमिलिसई सौंदरराजन है। 119 सीटों पर चुनाव हुआ तेलंगाना में, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत हासिल की है। वहां की जो भारतीय राष्ट्र समिति थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति उसका पुराना नाम था, भारतीय राष्ट्र समिति जो लगातार चुनाव जीत रही थी उसको उन्होंने हरा दिया है। मात्र 39 सीटें ही, 39 सीटें ही भारतीय राष्ट्र समिति जीत पाई। बीजेपी ने वहां पर अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 8 सीटें जीती हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी बने हैं। राज्यपाल वहां के तमिलिसई सौंदरराजन हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बिहार से रिलेटेड है। देखिए, शीतलहर में बिहार में जो जनहानि होती है उसको रोकने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के बीच एक समझौता हुआ है। एक प्लान तैयार किया गया है जिसका नाम कोल्ड एक्शन प्लान रखा गया है। ठीक है। इस कोल्ड एक्शन प्लान के तहत शीतलहर जो आती है बिहार में, तो उससे जनहानि को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया, उसका नाम कोल्ड एक्शन प्लान रखा गया है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, एक वीवो कंपनी है जिससे आप परिचित होंगे, मोबाइल कंपनियां वीवो, ओप्पो, आप जानते हैं ये चीनी स्मार्टफोन कंपनियां हैं, रेडमी, रियलमी, आप जानते हैं इसके बारे में। इसमें वीवो कंपनी पे एक न्यूज है दोस्तों। देखिए, इसने भारत में करों की चोरी के लिए, करों का भुगतान अगर न कर पाए उसके लिए इसने क्या किया दोस्तों? चीनी मोबाइल स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने 2014 से 2021 के बीच 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे हैं। इसके तहत जो है सीबीआई और ईडी ने इसके खिलाफ शोध पत्र, इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है इस पर, कंपनी पर। देखिए, लगभग 62,476 करोड़ रुपए इसने चीन ने भेजा, आप ही से कमा के दूसरे देशों में चीन में भेज रहा है पैसा। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज है कि वीवो जो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है उसको सीबीआई ने गिरफ्त में लिया है। ठीक है दोस्तों, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार जो है मधुमक्खी पालन पर। दोस्तों देखिए, बिहार सरकार जो है मधुमक्खी पालन को बिहार में बढ़ावा देने के लिए लगभग दोस्तों जो मधुमक्खी पालन करता है उनको मधुमक्खी पालन करने पर 90% का अनुदान देने जा रही है। तो ये अच्छा रहेगा, जो भी बिहार में मधुमक्खी पालन करता है उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार में सोलर रूफटॉप योजना के तहत देखिए लगभग 1200 घरों में सोलर रूफटॉप छतों पर लगाया गया है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और भी जगहों पर लगाया जा रहा है। और सोलर रूफटॉप लगाने के मामले में पटना जिला जो है नंबर 1 पर है और नालंदा जिला दूसरे स्थान पर आया है। अब बात आ जाती है इसमें कि भाई बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है, क्योंकि ऊर्जा से रिलेटेड चीज है। तो देखिए, बिहार के ऊर्जा मंत्री जो हैं विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और जो भारत के ऊर्जा मंत्री हैं वो आरा से सांसद आर.के. सिंह हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार से ही रिलेटेड है। देखिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों, ठीक है ना, किसके? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के
मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। इन्होंने दोस्तों पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित वीवर्स ऑफ होप, किसका दोस्तों, पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित वीवर्स ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए इन्होंने यूनेस्को का पुरस्कार जीता है। किसके दोस्तों, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों को यूनेस्को पुरस्कार जीता इन्होंने, किसके, पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित वीवर्स ऑफ होप के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आज का सबसे बड़ा न्यूज है वो है हमारी तृणमूल कांग्रेस की जो लोकसभा सांसद हैं महुआ मोत्रा, कौन है, महुआ मोइत्रा, उनको दोस्तों लोकसभा सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, केस फॉर क्यूरी का मामला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारों पर नरेंद्र मोदी और अडानी समूह पर निशाना साधने के लिए लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है रिश्वत लिया है व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से, उनसे लेकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी पर झूठा आरोप लगाया है। इसके आधार पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने उन पर एक्शन लेते हुए उनको उनकी लोकसभा सदस्यता क्या कर दी दोस्तों, समाप्त कर दी है। तो इसको ध्यान रखिए, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से है। भारतीय वन्य जीव शोध संस्थान के शोध के आंकड़ों में यह सामने आया दोस्तों कि पश्चिमी चंपारण में जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां के जो बाघ हैं उनका जीन भारत के सभी बाघों से अलग है और ये जीन सबसे प्राचीन जीन बाघों के हैं। पश्चिमी चंपारण में स्थित जो टाइगर रिजर्व है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहां पर जो बाघ है उनके जीन सबसे प्राचीनतम माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आप इसके बारे में परिचित होंगे। इसमें दोस्तों इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश भर के जिले चुने जाते हैं, जिलों को शामिल किया गया है। इस देश भर के जिलों में बिहार का एक जिला है जमुई, वो पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। कौन सा जिला दोस्तों, बिहार का जमुई जिला। ठीक है, और जो अगर नंबर 1 की बात की जाए कि पूरे भारत भर में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पहला जो मिला है वो उड़ीसा के रायगढ़ जिला को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पैन कार्ड से संबंधित है। अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया है और 50 लाख से अधिक संपत्ति की अगर खरीद की है तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है, जिस पर आपको 20% TDS देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैन आधार अपना लिंक नहीं कराया तो करा लीजिए, नहीं तो अगर आप भी संपत्ति की खरीद करते हैं तो आपको भी 20% TDS देना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर भारत के वित्त मंत्री की बात की जाए तो कौन है, निर्मला सीतारमण है। बिहार के वित्त मंत्री की बात की जाए तो कौन है, विजेंद्र चौधरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बिहार से रिलेटेड है। अहमदाबाद में हाल ही में तीसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल प्रतियोगिता हुई। कौन सी प्रतियोगिता हुई, तीसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल प्रतियोगिता अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीता है। 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीता है पिकल बॉल प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। हाल ही में दोस्तों गूगल ने इंसानों की तरह सोचने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनी लॉन्च किया है। दोस्तों यह क्या कर सकता है, इंसानों की तरह सोचने वाला AI टूल है। ठीक है, इसका नाम है जेमिनी। तो याद रखिए, गूगल ने इंसानों की तरह सोचने वाला AI टूल जेमिनी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ठंडा करने वाला एक खनिज खोजा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, MIT अमेरिका के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ठंडा करने वाला एक खनिज खोजा है, जिसका नाम दोस्तों स्मेकटाइट है। क्या नाम है दोस्तों उसका, स्मेकटाइट। तो पृथ्वी को ठंडा करने वाला खनिज खोजा गया है, जिसका नाम क्या है, स्मेकटाइट है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, मिजोरम में भी चुनाव हुआ। मिजोरम में एक नई पार्टी जोरम पीपुल मूवमेंट जीती है, 27 सीटें जीती है। मिजो नेशनल पार्टी 10 सीटें जीत पाई, BJP 2 सीटें जीत पाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीटें जीती है। वहां के नए मुख्यमंत्री आज बने हैं, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालू दुहमा बने हैं। तो इसको याद रखिए, 2
मुख्यमंत्री बने हैं। आज कांग्रेस के रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बने हैं मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालू तोहमा बने हैं। राज्यपाल वहां के डॉक्टर मिजोरम के डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज का 8 दिसंबर 2023 का। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, डेली आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा अपडेट। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ में आपको लेकर आता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो आप जरूर फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।